हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम। जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसका एक पार्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं मसल और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो हम पूरा कवर कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। एंड टुडेज वीडियो आई एम गोना टू डिस्कस हियर स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना होता है बोन्स और कार्टिलेज का। बोन्स का वेटेज ज़्यादा होता है लेकिन कार्टिलेज भी होती हैं। जो कार्टिलेज है बहुत सारी जगह कार्टिलेज पाई जाती हैं, जैसे हम नोज टिप की बात कर सकते हैं, ट्रेकिया की बात कर सकते हैं, और भी बहुत जगह कार्टिलेज तो होता ही है। नेक्स्ट देखो, जो बोन्स है इनका सिग्निफिकेंट रोल है मूवमेंट में। अगर बोन ना होती तो हम कैसे वॉक करते, और हम किसी भी फूड को जब च्यू करते तो फिर बिना जॉ बोन्स के हम कैसे उसको च्यू करते किसी भी फूड को। तो ये सोचने का विषय है, आप सोच सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे पास जॉ बोन्स भी हैं और हमारे पास लिम्स भी हैं, और हमारे पास बोन्स भी हैं ताकि हम लिम्ब बोन्स से वॉकिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वो सारे काम हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स और कार्टिलेज कह रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, लेकिन ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो बोन्स होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस, या नहीं हार्डेस्ट टिश्यू बोलेंगे, सब्सटेंस नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी आएगा तो हम एनिमल का आंसर करेंगे, और अगर पूछा जाएगा हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी तब हम बोन लगाएंगे, क्योंकि बोन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स होता है उसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, प्लायबल होता है, इसका प्लायबल मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कॉन्ड्रिन सॉल्ट्स। तो यहाँ पे कॉन्ड्रिन सॉल्ट्स पाए जाते हैं, यहाँ कैल्शियम सॉल्ट्स पाए जाते हैं। जहाँ कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर को हार्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हार्ड बना देते हैं। क्लियर? इन ह्यूमन बीइंग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, एंड फ्यू कार्टिलेज, और कुछ कार्टिलेज भी पाई जाती हैं। टू प्रिंसिपल डिवीजन द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम इसमें जो डिवीज़न है स्केलेटल सिस्टम का, उसका हमने एक एक्सियल मान लिया है और एक अपेंडिकुलर बना लिया है, अपने पढ़ने के हिसाब से डिवीज़न कर लिया है। तो कुछ एक्सियल होगा और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा। तो जो एक्सियल स्केलेटन है ना, उसमें कितनी बोन्स आएंगी? टोटल 80 बोन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 80 बोन है, अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो बॉडी का जो मेन एक्सिस है, ठीक है ना, जिसमें हमारी स्कल आता है, नेक आती है, मेन बॉडी आती है, ये सारा का सारा हमारा क्या है? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। इसके अंदर क्या है? द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स कॉन्स्टिट्यूएंट द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है ना, तो मेन एक्सिस हमारी यही हो गई। इसके ऊपर गर्दन जोड़ दें तो ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बन जाएगा। जो स्कल होता है कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। स्कल में 2 टाइप की बोन्स हमारे पास हो जाएंगी। एक तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्रेनियल एंड फेशियल, दैट आर टोटल 22 बोन्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम बात करते हैं क्रेनियम में, यानी क्रेनियम ब्रेन बॉक्स जो हमारा होता है, जो ब्रेन को कवर करके रखता है, उसमें हमारे पास कितने बोन है? टोटल 8 बोन्स। गिन लेते हैं कौन कौन सी क्रेनियल बोन्स यहाँ पे हैं। फ्रंटल एक, ये देखो फ्रंटल एक, पैराइटल 2, उसके बाद ये पैराइटल आया 2 बोन्स, टेम्पोरल 2 बोन्स, हमारे पास टेम्पोरल 2 बोन्स आई, ये टेम्पोरल बोन्स। उसके बाद हमारे पास आया ऑक्सीपिटल बोन्स, ऑक्सीपिटल हमारे पास एक आया। स्फेनोइड, स्फेनोइड बोन एक होगी, स्फेनोइड बोन ये है, ये स्फेनोइड बोन है, और फिर इथमोइड बोन होगी, उसके बाद इथमोइड बोन है। टोटल 8 बोन हमारे पास क्रेनियल बोन्स हैं। इसमें भी जो स्फेनोइड बोन होती है ये कैविटी बनाते हैं, जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं। इसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज करती है, ठीक है ना, इसी में प्रेजेंट होती है। जो इथमोइड बोन होती है ये क्या बनाती है? हमारे जो आई ऑर्बिट बनाती है, आई ऑर्बिट जिसके अंदर आई प्लेस्ड होती है, आई बॉल प्लेस्ड होती है, फॉर्म्स द ऑर्बिट कैविटी एंड इंटीरियर ऑफ नेजल कैविटी। तो इसके साथ से इंटीरियर ऑफ नेजल कैविटी भी ये फॉर्म करती है। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गई क्रेनियल बोन। इसके साथ साथ हमारे पास फेशियल बोन्स भी होती हैं, टोटल 14 फेशियल बोन्स होती हैं। तो 14 ये 8 ये क्रेनियल 8, फेशियल 8, 14, तो टोटल हमारे पास स्कल बोन्स कितने जाती हैं? 22। क्लियर? अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि जो स्कल जो बोन्स हैं वो 22 हैं,
और एक क्वेश्चन और आता है कई बार, स्कल स्केलेटन जो बना होता है वो 29 बोन्स का बना होता है। क्लियर? स्कल स्केलेटन, तो स्कल बोन्स, स्कल स्केलेटन 29 बोन का। तो इसमें स्कल बोन्स तो आती ही है 22, इसके साथ एक हायोइड बोन भी आती। ये रही हमारे पास हायोइड बोन। जो हायोइड बोन होती है यू शेप्ड बोन होती है, टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन। इससे हमारे क्या अटैच्ड होती है? टंग अटैच्ड होती है हायोइड बोन से, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। और फिर उसके बाद ईयर ऑस्किल्स आते हैं। ईयर ऑस्किल्स हमारे ईयर में प्रेजेंट बोन्स, तो एक में 3, दोनों अगर कान की बात करें तो 6 बोन ये हो गई। तो टोटल हमारे पास 29 बोन्स आती है। तो स्कल स्केलेटन में 29 बोन्स आती हैं, ये हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है ना। अब बात एक बार ये भी देख लेते हैं, जो फेशियल बोन्स होती है जिसमें 14 बोन्स आती है, वो कौन कौन सी बोन्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास फेशियल में देखो, फेशियल में हमारे पास 14 है। तो मैक्सिला 2 है, पैलेटाइन 2 है, जाइगोमेटिक 2 है, नेजल 2 है, नेजल बोन 2 है, लेक्राइमल बोन्स 2 हैं, इंफीरियर टर्मिनल्स 2 हैं, मैंडिबल 1 है, बोमर 1 है। यहाँ पे कुछ बोन्स हमारे पास यहाँ दी गई हैं, जैसे मैक्सिला यहाँ 2, जो मैक्सिला अपर जा जो हमारी होती है जिसको मैक्सिला बोलते हैं, उसमें 2 बोन्स पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि जो लोअर जॉ होता है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, वो अकेला एक ही बोन से मिलके बना होता है। जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमा का मतलब होता है हमारा गाल, ठीक है ना। तो गाल की जो बोन्स बनाती, गाल वाले जो बोन होती है जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं, ये भी 2 होती है। उसके बाद यहाँ पे नेजल बोन होती हैं, ये भी 2 होती हैं। लेक्राइमल बोन दिया गया है। तो यहाँ कुछ बोन्स दी गई हैं, सारी बोन्स के बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया। तो टोटल याद कर लेंगे यहाँ, टोटल स्कल बोन 22, फेशियल 14 एंड क्रेनियल 8 बोन्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब कान में आते हैं। हमारे जो ईयर ऑस्कल्स होती हैं, ईच मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। जो मिडिल ईयर होता है उसमें हमें 3 बोन्स मिलती हैं। कौन कौन सी? उसको हम ईयर ऑस्कल्स बोलते हैं। ईयर ऑस्कल्स में पहली है मैलियस, दूसरी है इनकस, तीसरी है स्टेप्स। तो यहाँ 3 बोन मिलेंगी, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। मैलियस और इनकस के बीच में हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, हिंज ज्वाइंट। इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। इसके साथ साथ जो स्टेप्स होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन भी यही है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ऑक्सीपिटल कोंडाइल लिखा हुआ है। ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या होता है? यहाँ देखो, जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल। जो वर्टिब्रल कॉलम देखो एक बार पढ़ लेते हैं। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कहने का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम से जो हमारा स्कल वाला पार्ट होता है, यानी स्कल का स्केलेटन होता है, वो जब अटैच्ड होता है तो विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स, तो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स होते हैं जिससे वो आर्टिकुलेट करता है। ऐसे स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। क्या होता है? देखो, अगर स्कल के अंदर 2 ऑक्सीपिटल पाए जा रहे हैं, 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स हैं, तो बोलेंगे डाइकोंडाइलिक स्कल। और अगर एक है तो मोनोकोंडाइलिक स्कल। हमारी बॉडी में मैमल्स में डाइकोंडाइलिक स्कल पाया जाता है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन जैसे बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें मोनोकोंडाइलिक स्कल भी पाया जाता है। इसको आप कितना भी 360 भी घुमा दोगे फिर भी एनिमल मरता नहीं है। लेकिन हमारे रिस्ट्रिक्शन है, हमारे जो स्कल है, ठीक है ना, इसको हम एक फिक्स्ड एक्सिस तक तो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन 360 रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से डाइकोंडाइलिक होने की वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, आर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्री। यानी हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है किससे मिलकर बना है? 26 वर्टिब्री क्या होती है? छोटी छोटी बोन्स जो जिससे मिलके वर्टिब्रल कॉलम बनता है। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको। क्लियर? तो रीढ़ की हड्डी 26 वर्टिब्री से मिलके बनी होती है। इसमें जो हमारी नेक में पाई जाती है इसको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। उस वर्टिब्रा जो 7 होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं। उसके बाद जो चेस्ट कैविटी में पाई जाती है थोरेसिक वर्टिब्रा, वो 12 होती हैं। उसके बाद थोरेस के नीचे जो पाई जाती हैं टेल तक, मतलब लास्ट पार्ट तक, उसको हम लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सैक्रम जो कि फ्यूज्ड होता है, इसमें कई वर्टिब्री होती हैं जो कि फ्यूज होकर एक ही बनाती हैं।
कॉकिक्स में भी ये सब दोनों सैक्रम और कॉकिक्स दोनों फ्यूज हो जाती हैं और ये भी सिंगल सिंगल फॉर्म करते हैं। तो अगर काउंट करते हैं तो टोटल कितनी बनती है, 26 वर्टिब्री हमारे पास होती हैं। 2 वर्टिब्री जैसे मान लेते हैं, इन्होंने लिखा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्या लिखा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ। ये देखो, ये ऊपर वर्टिब्री, एक नीचे वर्टिब्री, दोनों के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू लगा दिया गया जिसको नाम दे रहे हैं हम कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम जब तेज दौड़ते हैं तो आपस में फ्रिक्शन होने से इसको बचाता है, या हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उस समय ये हेल्पफुल होता है। क्लियर, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, कौन, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलेटल, हमारा वर्टिब्री यानी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, स्कल से, बेस ऑफ स्कल, स्कल से बेस से एक्सटेंड करेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूएट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ट्रंक मतलब लास्ट पार्ट तक हमारा, ठीक है ना, जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी के लास्ट पार्ट तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है, तो इसलिए उसको ट्रंक बोलते हैं, मेन जो बॉडी। ईच वर्टिब्रा हैज़ सेंट्रल हॉलो पोर्शन जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। ये देखो, यहाँ पे सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, न्यूरल कैनाल। ये हमारे पास क्या है, न्यूरल कैनाल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया न्यूरल कैनाल, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पसेस। तो ऐसे ही बहुत सारी न्यूरल कैनाल यहाँ होंगी, इसमें हम लोग स्पाइनल कॉर्ड डाल दी जाती है ऐसे रॉड लाइक रस्सी की तरह, ठीक है ना, इसी के अंदर से पेनिट्रेट कर जाती है। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, यहाँ से पास कर रहा है, क्लियर। थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड्स पासेस हो गया ये पॉइंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया कि सर्वाइकल कितनी होती है, थोरेसिक, लंबर और ये सैक्रम और कॉकिक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम किसी भी ह्यूमन बींग की बात कर ले या किसी भी मैमल्स की बात कर ले, चाहे वो ह्यूमन बींग है या कोई भी मैमल है, ठीक है ना। मैमल्स में जो वर्टिब्री होती हैं वो ऑलमोस्ट कैसी होती हैं, 7 ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, तो उसको कौन सा प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि बोन का बना होता है, वर्टिब्री का बना होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सपोर्ट्स हेड एंड सर्व्स एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। कह रहा है कि क्या क्या हेल्पफुल हो करेगा, जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, एक तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर ही रहा है, साथ में हमारे हेड को भी सपोर्ट कर रहा है, हमारा हेड भी उसे अटैच्ड है तो वो भी एक सपोर्ट मिल रहा है। एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, और यहाँ पे रिब्स का अटैचमेंट भी होता है, पीछे की साइड में जो रिब अटैचमेंट होती हैं इसी से ही होती हैं, ठीक है ना, जो रिब कैच बनता है, तो यहाँ ये इसी के साथ में क्या होती है, रिब्स अटैच होती हैं। और साथ साथ मस्कुलेचर ऑफ द बैक साइड की जो मसल्स होती हैं कहीं ना कहीं वो भी हेल्पफुल होती हैं, तो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, उनको एक जगह मिल जाती है जहाँ से वो क्या कर सकें, अटैच हो सके, ठीक है ना, अटैचमेंट के लिए। उसके बाद देखो, स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वर्टिब्रल मिडल ऑफ द थोरैक्स। देखो यहाँ पे देखो, हमारे सीने में, थोरैक्स कैविटी में बीच में एक और बोन पाई जाती है जिसको क्या नाम दे रहे हैं, स्टर्नम। तो आगे जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, वर्टिब्री से अटैच्ड होती हैं, ठीक है ना। तो आगे कहाँ से, ये क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम हमारे, तो याद रखेंगे। एंड नाउ अब रिब्स की बात करते हैं। रिब्स जो होती हैं हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाई जाती हैं। नंबर में अगर नंबर की बात करें 24 हो जाएंगे। जो ईच रिब्स इज अ थिन फ्लैट बोन, क्योंकि ये पतली होती, थिन होती है और फ्लैट बोन्स होती हैं। कैसे बोन, फ्लैट बोन्स होते हैं, कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। यानी पेट साइड में हमारा जिधर चेस्ट होता है उस साइड में हमारे पास एक बोन होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। तो हमारे वेंट्रली किससे अटैच्ड होती है, स्टर्नम से अटैच्ड होती है, और पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसमें रिब्स जो पाई जाती है, रिब्स से अटैचमेंट होता है। तो ठीक है ना, डॉर्सली किससे अटैच्ड होगा, रिब्स से,
और सामने हमारे यानी स्टर्नम से, वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड होती है कौन, रिब्स। नेक्स्ट, रिब्स जो होती हैं बेटा, टू आर्टिकुलेशन सर्फेसेस पाए जाते हैं ऑन इट्स डोर्सल एंड, इसको हम लोग बाइसेफेलिक बोलते हैं। देख लो यहाँ पे बाइसेफेलिक। जो रिब्स होती हैं, रिब्स ये वेंट्रल साइड में अटैचमेंट होगा, मतलब स्टर्नम से होगा, और डोर्सल साइड में यानी जब वर्टिब्री के साथ में अटैच होगा तो इसके पास दो जगह ये अटैचमेंट होता है, इसलिए रिब्स को बाइसेफेलिक बोलते हैं। टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डोर्सल इंड्स, क्लियर। तो इसको बाइसेफेलिक हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगर हम रिब्स की बात करें तो देखो रिब्स टोटल हमने अभी बताया कितना, 12 पेयर्स होती हैं। उसके बाद देखो 1 to 7, 1 से 7 जो पेयर की रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सच में, ये एक्चुअली में ट्रू रिब्स। 7 पेयर्स ट्रू रिब्स बोलते हैं। बट 8, 9, 10 इनको हम लोग फॉल्स रिब कंसिडर करते हैं, 8, 9, 10 को, और 11 and 12 को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो पहले तो इसको देखें, क्लियर करें। जो रिब्स होगी, रिब से रिब केस बनता है, रिब केस सिर्फ रिब से नहीं बनता, आगे स्टर्नम भी है और पीछे वर्टेब्री यानी वर्टिब्रल कॉलम भी है, उन तीनों से मिलकर रिब केस बनता है। रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, 8, 9, 10 ये फॉल्स रिब्स होते हैं, इनको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। 11 and 12 ये जो रिब्स होते हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। ये देखो 11 and 12, ये 12 है, ये 11, ये कनेक्टेड ही नहीं, ये फ्लोटिंग है, ये कहीं अटैचमेंट ही नहीं, एक ही साइड में अटैच होता है सिर्फ और सिर्फ पीछे डोर्सल साइड में, क्लियर। तो इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो पढ़ते हैं यहाँ पे देखो, वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे अदरवाइज हम गड़बड़ हो जाएगा। डोर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री, डोर्सल में थोरेसिक वर्टिब्री जो वर्टिब्री पाई जाती है, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, और वेंट्रली किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। इसमें 8, 9, 10 क्या है, ये नॉट आर्टिकुलेट विद डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। कह रहे हैं कि जो 8, 9, 10 की रिब्स होती हैं, ये देखो डायरेक्ट यहाँ स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये किसके साथ अटैच है, 7th के साथ में। 7th, ये 7th रिब है, इसी के साथ में अटैच हो गया है, देखो 8, 9, 10, और ये भी किससे अटैच है, हाइलिन कार्टिलेज के साथ में इसको अटैच्ड है, क्लियर। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब। 11, 12 तो बता दिया फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये किधर कनेक्टेड नहीं है, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं। थोरेसिक वर्टिब्री रिब्स एंड स्टर्न टुगेदर फॉर्म द रिब केज। तो रिब केज किससे बना होता है, इससे बना होता है, तीनों एक बार सबसे आगे की तरफ स्टर्नम है, पीछे की तरफ हमारे पास क्या है, वर्टिब्री है, और साइड में हमारे पास रिब्स हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं रिब केज बना हुआ है, क्लियर। तो ये रिब्स वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें लिम्स आती है। तो द बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद द गर्डल्स, इनमें गर्डल, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल भी पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। तो हर एक यानी हाथ में 30, पैरों में 30, ठीक है ना। तो ऐसे टोटल हमारे पास बोन्स हो जाएंगे। तो अगर हम 30 कंसिडर करें, दोनों हाथों में 30 हो जाएगी तो 60 ये हो गई, और पैरों में 30 + 30 हो गई तो 60 हो गई, तो कितनी हुई 120। लेकिन इसके साथ 6 बोन और होती हैं। टोटल पेल्विक गर्डल एपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन पाई जाती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से, सारी काउंट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल की। तो सबसे पहले ये हमारे पास राइट पेक्टोरल गर्डल दिया हुआ है एंड अपर आर्म दिया हुआ है। तो इसमें एक साथ देखेंगे, मतलब हमारे जो पेक्टोरल गर्डल होती है उसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं। देखो स्केपुला और क्लेविकल गर्दन के पास होती है, नीचे हमारी चेस्ट में सबसे ऊपर की साइड में। तो ये हमारे पास हो गई क्लेविकल, और पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे एक बोन होती है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, जिसको स्केपुला बोलते हैं। सिचुएटेड बिटवीन द 2nd and 7th रिब्स एट द डोर्सल सरफेस, यानी पीछे साइड में किससे कनेक्टेड है, 2nd and 7th रिब एट द डोर्सल सरफेस। यहाँ पे दिया भी हो, अभी हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी।
Pectoral and pelvic girdle bone help in the articulation of the upper and lower limb and lower respectively with the axial skeleton. ये किससे जुड़ा हुआ है? Axial skeleton से. Each girdle is formed by two halves. देखो half इधर है, ये half है, half इधर होगा. Each half of the pectoral girdle consists to clavicle and scapula. हाफ में क्या? एक क्लेविकल भी होगा और स्केपुला भी होगा. बाकी ये तो पूरा लिप्स की बोन तो होंगी ही होंगी. स्केपुला देखो क्या होता है. स्केपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स. ठीक है ना. तो डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिब्स कॉल्ड स्पाइन व्हिच प्रोडक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियम. पढ़ लेते हैं यहाँ पे. देखो ये देखो, ये डोर्सल व्यू से देखेंगे तो यहाँ से स्पाइंस निकला हुआ जो आगे चल के फ्लैट बोन थोड़ा सा बनाता है, इसको हम एक्रोमियन बोलते हैं. एक्रोमियन. और ये है क्या? स्पाइन है. ठीक है ना. और जहाँ पे हमारा ह्यूमरस अटैचमेंट होता है वहाँ जो कैविटी पाई जाती है उसको हम ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं. ग्लेनोइड कैविटी. तो याद रखेंगे हमारे पास कौन कौन सा? एक्रोमियन, ग्लेनोइड कैविटी, स्पाइन. और वेंट्रल साइड में देखो एक और प्रोसेस निकला हुआ होता है जिसको कोराकॉइड प्रोसेस बोलते हैं. कोराकॉइड. तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट. आपसे कोराकॉइड प्रोसेस पूछ सकता है, आपसे एक्रोमियन प्रोसेस पूछ सकता है, आपसे ग्लेनोइड कैविटी या स्पाइंस कहाँ पाया जाता है, ये सारे पॉइंट आ सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ फिर से एक बार रीड करूँगा. क्या लिखा? द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन which projects as flat expanded process called acromion. उसको हम नाम दे रहे थे acromion. जो ग्लेनोइड कैविटी होती है which articulate with the head of the humerus to form a shoulder joint. तो head of humerus जाके यहाँ पे अटैच होगा जिससे shoulder joint बनेगा. अब हम बात करते हैं इसकी बोन को काउंट करेंगे. देखो हमने अभी काउंट करा, इसमें 30 बोन तो यहाँ होंगी. कैसे? 14 ये हैं. अगर हम काउंट करें 14 बोन्स ये हो गई और 8 ये है और 5 ये. ठीक है ना. तो ये कौन कौन सी बोन है? कौन कौन सी बोन है एक बार शुरू से देख लेते हैं. तो एक क्लेविकल हो गई, दूसरा स्केपुला हो गया, उसके बाद ह्यूमरस हो गया. ह्यूमरस से नीचे आते तो रेडियस और अल्ना बोन हाथ में हमें देखने को मिलती है. रेडियस, अल्ना. उसके बाद देखो नीचे जब आते हैं तो हमारे यहाँ रिस्ट के अंदर कार्पेल्स मिलते हैं. कार्पेल्स को रिस्ट बोन बोलते हैं जो कि नंबर में 8 होती हैं. उसके बाद हमारी जो हथेली होती है, पाम, उसमें मेटाकार्पस होते हैं जिसको हम पाम बोन्स बोलते हैं जो कि नंबर में 5 होती हैं. और सबसे लास्ट में जो फिंगर्स में छोटे छोटे डिजिट्स पाई जाती हैं, फेलेंजेस बोलते हैं या इन्हीं को डिजिट्स बोलते हैं. नंबर में कितनी होती हैं? ये 14 होती हैं. ठीक है ना. तो अब एक बार काउंट करते हैं. 14 ये हैं, 8 ये हैं और 5 ये हैं. तो 8, 5, 13 यानी 13 ये हो गए. 4 + 3 7 1 1 2 27 बोन्स तो ये हो गई. क्लियर. और उसके साथ साथ देखो 1 2 3 4 एंड 5 रेडियस, अल्ना, स्केपुला, ह्यूमरस एंड क्लेविकल. तो टोटल 5 बोन और इसमें ऐड कर दोगे. तो 5 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 7 5 12 और 32. कितनी बोन्स आएंगी? 32. एक हाथ में हमारे पास यानी एक गर्डल के अंदर बोन आ गई कितनी? 32. दूसरे गर्डल में भी कितनी होंगी? 32. तो हमारे पास 64 बोन्स तो यहाँ आ गई. याद रखना आगे भी काउंट करेंगे. टोटल 126 बोन में आपको काउंट करा दूँ. क्लियर. तो ये हो गई. तो हमारे पास 64 बोन्स हमारे पास आ गए. क्लियर. अब बात करते हैं हम किसकी. यहाँ पे देखो एक पॉइंट और दिया हुआ है, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं. ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है. 2 कर्वेचर्स पाए जाते हैं. द बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन. इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉलर बोन. किसको? इसको. क्लेविकल को ही क्या नाम देते हैं? इसको कॉलर बोन. ठीक है ना. कॉलर बोन याद रखेंगे. कॉलर बोन इसको हम नाम देते हैं. ठीक है ना. अब आ जाते हैं हम इससे पेल्विक गर्डल पे. पेक्टोरल गर्डल आपने पढ़ ली. अब पेल्विक गर्डल की बात करते हैं. पेल्विक गर्डल देखो क्या होता है. पेल्विक गर्डल कंसिस्ट 2 कॉक्सल बोन्स. कॉक्सल बोन्स 2 होंगी. देखो हाफ इधर है, हाफ इधर होगी. 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं. कॉक्सल बोन्स. ईच कॉक्सल बोन्स इज मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स. हर एक कॉक्सल बोन्स 3 बोन से के फ्यूजन से बनती है. इलियम, प्यूबिस और इस्चियम. क्लियर. इनके पास एक कैविटी भी होती है जहाँ हेड ऑफ फीमर जाके यहाँ पे अटैच होता है. ठीक है ना. थाई बोन अटैच होगी. तो इसको हम लोग, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एस्टाबुलम. कैविटी को एस्टाबुलम बोलेंगे. विच
टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट, जहाँ पे थाई बोन क्या करेगी, आर्टिकुलेट करेगी, अटैचमेंट जिसका होगा। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू द फॉर्म ए प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। देखो इधर से हाफ जहाँ मीट करेंगी, ये देखो यहाँ पे मीट करती, तो यहाँ पे हम बनाते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है ये, इसको ही हम लोग बोलते हैं बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि कैसा है, फाइब्रस कार्टिलेज। ये कार्टिलेज है लेकिन कैसा, फाइब्रस कार्टिलेज। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं बोन की एक साथ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोक्सल बोन में यहाँ पे इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, उसके बाद नीचे आएंगे फीमर, नीचे आए तो फीमर जिसको थाई बोन बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है। उसके बाद पटेला, देखो ट्रायंगुलर बोन होती है पटेला। उसके बाद नीचे आएंगे तो टिबिया, पीछे की तरफ फिबुला। उसके बाद टार्सस आते हैं, टार्सस का नंबर 7 होता है। फिर उसके बाद मेटाटार्सस का नंबर 5 होता है। और उसके बाद फेलेंसेस यानी डिजिट्स जो होती हैं उनका नंबर 14 होता है। एक बार काउंट कर लेते हैं, एक बार हम लोग ये चीज़ काउंट कर लेते हैं। चलो काउंट करते हैं। हमारे पास कोक्सल बोन, हमारे पास कोक्सल बोन, फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, तो 1 2 3 एंड 4, 4 ये बोन, टोटल 5 बोन्स तो ये हो गई, ठीक है ना। 5 बोन्स ये हैं, तो 5 + 5 ये 5, टोटल कितना 10 बोन्स हो गई। 10 में हमने ये 14 जोड़ा तो कितना हो गया 24 में 7 जोड़ा, 7 4 11, ठीक है ना, और ये हो गया 31। क्लियर, 31, तो 31 इधर, 31 इधर, 31 तो हो गया हमारे पास 2 62 ये हो गया। और उधर कितना था हमारे पास 32 तो 4 64, ठीक है ना। तो एक बार ऐड कर देंगे 64 एंड 62, ये हो गया 6 और ये हो गया 120, तो काउंट हो गए 126 आ, ठीक है ना। तो टोटल अगर गर्डल्स की बात करते हैं, यानी हमारे पास अगर हम पेल्विक पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं, इन दोनों में टोटल जो नंबर होता है वो कितना होता है 126 होता है। 126 यानी अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है लिम्स का, उनमें टोटल अगर नंबर ऑफ बोन्स देखा जाए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, काउंट होके आ जाएंगी 126 बोन्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जॉइंट्स क्या होते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। जो जॉइंट्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो बोनी पार्ट्स हमारे जो होते हैं उनको अगर मूवमेंट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे जॉइंट्स ज़रूरी हैं। अदरवाइज कैसे मूव करेंगे, हमारा हैंड या हमारे लेग कैसे मूव करेंगे अगर यहाँ पे जॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। जो जॉइंट्स होते हैं आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, जब बोन से बोन अटैच्ड होती है तो इसके बीच में जॉइंट्स बनते हैं। जब कभी बोन से कार्टिलेज अटैच्ड होती है तो इसके बीच में जॉइंट्स बनते हैं। तो जॉइंट्स कहाँ, जॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में, बिटवीन द बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है ना। बोन्स और कार्टिलेज के बीच में हो सकता है, बोन या बोन के बीच में हो सकता है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पे फोकस कर रहे हैं, हम उस चीज़ों को पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एज अ फलक्रम। जॉइंट्स एज अ फलक्रम फंक्शन करते हैं। अब देखो जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। कौन कौन से, फाइब्रस जॉइंट्स होंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होंगे एंड साइनोवियल जॉइंट्स होंगे। फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट होता ही नहीं, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। क्वेश्चन आता है द जॉइंट्स विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, आंसर हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट्स। This type of joint is shown by the flat skull bones, which is fused into it with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures. इसमें sutures बोलते हैं, ये कहाँ पाए जाएंगे, क्रेनियम। ये देखो हमारा स्कल की बात कर लेते हैं। स्कल में ये फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये आपस में जुड़ी होती हैं, ये बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, तो इनको सूचर्स बोलते हैं। जैसे बीच में फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो पाया जाता है ये सजाइटल सूचर है, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बीच में पाया जा रहा है ये लंबॉइडल सूचर है। ऐसे सूचर्स बनते हैं और जो सूचर्स होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं होता, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट।
कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे क्या होंगी, बोन्स आपस में ज्वाइन होंगी, इसमें किसकी हेल्प से, कार्टिलेज की हेल्प से। जैसे ये बोन है, ये बोन है, आपस में ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज है। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा था एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज पाया जाएगा, इंटर वर्टिब्रल डिस्क हमने बोला था इसको, ठीक है ना। तो यही पॉइंट, यही ज्वाइंट बन गया वर्टिब्री कॉलम के बीच में। तो यहाँ पे क्या, दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट्स, और ये क्या करता है, लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा जॉइंट्स है जो लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करेगा, कौन सा जॉइंट्स है जो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज ऑफ द टू बोन्स। कह रहा है, ये देखते हैं, एक बोन दो बोन जब आपस में मीट करती हैं तो यहाँ पे क्या आर्टिकुलेट करती है, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है, यहाँ कुछ कैविटी होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। ऐसी कैविटी जिसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो सच अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, इसके अंदर काफ़ी मूवमेंट देखा जा सकता है। These joints help the locomotion and many other movement। तो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और बहुत दूसरे मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ मिलता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में, ठीक है ना। बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट मिलता है, जहाँ पे ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती थी ग्लेनोइड कैविटी से या एस्टाबुलम से। उसके बाद है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही साइड में, जैसे मेरी फिंगर सिर्फ एक ही साइड में फोल्ड हो पा रही हैं, तो इसको हिंज ज्वाइंट बोलेंगे। नी ज्वाइंट भी ऐसा ही है, एक ही साइड में फोल्ड कर सकते हैं, पीछे की तरफ पैर को फोल्ड कर सकते हैं, आगे की तरफ नहीं कर सकते, तो उसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्री और सेकंड वर्टिब्री के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स बिटवीन द कार्पसल्स, यानी हमारी जो रिस्ट होती है, रिस्ट, तो रिस्ट में जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है ना। और सडल ज्वाइंट हमारे थम्स में पाया जाता है, थम्स में का बिटवीन कार्पसल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है ना, आर एग्जाम्पल्स। उसके बाद एक नोट दिया हुआ है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोबिलिटी कैन बी सीन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मैक्सिमम डिग्री कहाँ हम देख सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, ठीक है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। कुछ डिसऑर्डर की बात है। पहला डिसऑर्डर दिया है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहले पॉइंट याद रखेंगे, अफेक्टेड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कहाँ बनता था, मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में वो जंक्शन बनता था, उसको बोलते थे क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग ऑफ मसल एंड पैरालाइजिंग ऑफ द स्केलेटल मसल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वीकनिंग होगी, मसल थकी हुई फील करेगी, इसमें वीकनेस हो जाएगी, और ये बहुत देर तक होता रहा, कुछ टाइम तक, कुछ समय के बाद इसमें पैरालिसिस होने के चांस बढ़ जाएंगे और पैरालिसिस हो सकती है स्केलेटल मसल के अंदर। और आप जानते हैं कि पैरालिसिस हो गई तो हमारी मसल्स काम करना ही बंद कर देती, वो पार्ट, वो ऑर्गन हमारे काम ही करना बंद कर देते, ठीक है ना, हमारे विश पे डिपेंड ही नहीं करते। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये क्या है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी हमारी स्केलेटल मसल धीरे धीरे डिजेनरेट करती चली जाए, बेकार होती चली जाए, खराब होती चली जाए, डिजेनरेट करती चली जाए, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। क्यों होती है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है, ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर से ही हो जाती है। टिटेनस जो होता है, टिटेनस जिसको बोलते हैं रैपिड स्पेज्म इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन। हमारी बॉडी में अगर फ्लूइड में कैल्शियम आयन कम हो जाए तो रैपिड स्पेज्म हो जाता है। मतलब क्या होता है, मसल के अंदर खूब भयंकर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लॉकिंग ऑफ जॉ भी बोलते हैं, यानी जो है हमारा, उसके अंदर जो मसल है,
जिसको जॉ मसल बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिससे जो जॉ होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, तो इसको लॉकिंग ऑफ जॉ भी बोल सकते हैं टिटेनी में। अर्थराइटिस क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। ये सेवरल टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकती है, गाउटी अर्थराइटिस हो सकती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। ऑस्टियोपोरोसिस यानी पोर हो जाना, ऑस्टियो का मतलब बोन में, यानी बोन का वीक हो जाना, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। करेक्टराइज बाय द डिक्रीज बोन मास, यानी बोन्स मास क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स, जिससे फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर कभी इसमें चोट लगी या ये इंसान कभी गिरा तो उसके फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बोन का मास बहुत कम है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज़ कॉमन कॉज, अगर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो गई है, जिस वजह से ये बहुत हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो कॉमन कॉज है वो क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एंड लास्ट में है गाउट। जो गाउट होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इन्फ्लामेशन आ जाता है जॉइंट्स पे, जिसको गाउट बोलते हैं। इस तरह से चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।